नमस्ते बच्चों, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर थर्ड। बच्चों पहले अपन पढ़ चुके थे ये वाला चैप्टर, लेकिन फिर भी अपन क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेसन को रिवाइंड कर रहे हैं। रिवाइंड किस लिए? कि अपन पीछे जो बच्चे हो गए अपने से, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए जुड़े, ठीक है, वो भी क्या कर सके, अपने साथ जुड़ सके। ठीक है, तो अपन इस लेसन को क्या कर रहे हैं, फिर से रिवाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अपने क्वेश्चन आंसर हो चुके थे। अब अपन करते हैं लेसन नंबर थर्ड, बालक का उपहार। ठीक है, इसके अंदर अपन फर्स्ट जो है इनके हार्ड वर्ड्स जो आए हैं ऊपर, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हार्ड वर्ड क्या कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका प्यार। ठीक है, क्या है? प्यार। प्यार मतलब प्रेम, भेंट। भेंट यानी उपहार देना। ठीक है, आप लोगों को भी मिलता है ना उपहार, कितनी बार बहुत से बच्चों को, जैसे मतलब मम्मी पापा ने दिया बर्थडे पे, अंकल ने दिया, चाचा ने, ताया ने, तो दादा दादी भी आपको गिफ्ट देते हैं। थर्ड है आपका शिष्य। शिष्य किसको बोलते हैं? जो क्या हो, छात्र अपना मतलब अंडर में पढ़ते हो। ठीक है, शिष्य किसको बोलते हैं? जो आपसे कोई शिक्षा ग्रहण करता हो। ठीक है, ऐसे मतलब टीचर जो है आपको पढ़ा रहा था, आप टीचर के क्या हुए? शिष्य हुए। उसी प्रकार से अगर कोई बड़ा भी आपको कोई टीचिंग करता है, जैसे मतलब आपके घर परिवार में भी आपको कोई सिखाता है, तो वो आपके लिए गुरु है और आप उनके लिए क्या है? शिष्य है। ठीक है, जो बच्चा सीखता है, छात्र होता है, उसको शिष्य कहते हैं। हक यानी कि अधिकार होना। ठीक है, हम सबको क्या है? हर एक चीज का हक है। हक मतलब किसी चीज का क्या होना? अधिकार होना। जैसे कि यह मेरा अधिकार है कि मैं क्या करूं? अपने स्वतंत्रता की रक्षा करूं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कीमत। कीमत मतलब क्या होता है? प्राइस या मूल्य। ठीक है, किसी भी वस्तु की क्या होती है? कीमत होती है। आप लोगों को क्या देनी होती है? उसकी प्राइस देनी होती है। अगर आप ये पेन भी खरीदने जाओगे तो पेन की क्या होगी? एक वैल्यू होगी, कीमत होगी, जो आप दे के उसको ले सकते हो। पेंसिल की भी एक वैल्यू होती है। अब आते हैं इस चैप्टर के ऊपर। ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी की जीवन में एक कुछ घटनाएं घटती है, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, इसमें अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जो है वो क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन मतलब बापू के नाम से भी जिनको अपन जानते हैं। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या किया था? भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, आप लोगों को पता है ना, इंडिपेंडेंस डे आया अभी आपके सामने गया 15 अगस्त, तो वो क्या है? भारत का स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस मतलब जिस दिन क्या हुआ था? भारत स्वतंत्र हुआ था। और भारत की जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो किसने लड़ी थी? बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स जो हुए बड़े बड़े, उन्होंने लड़ी थी। उनमें से एक कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के मार्ग को अपनाकर क्या किया था? अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र करवाया था। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये चैप्टर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेसन में जो महात्मा गांधी है उन्होंने क्या बताया कि हमें किसी के द्वारा दिए गए प्यार भरे छोटे से छोटे उपहार को भी क्या करना चाहिए? संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं महात्मा गांधी कि हमें प्यार से कोई भी अगर कोई उपहार देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? संभाल के रखना चाहिए। यही शिक्षा इस पार्ट में भी दी गई है। ठीक है, इस पार्ट में महात्मा गांधी ने क्या समझाया है बच्चों को कि आपको कोई छोटी से छोटी चीज भी कोई गिफ्ट करता है, उपहार में देता है, तो आपको क्या करनी चाहिए? उसको संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, चाहे वो गिफ्ट क्या हो, छोटा हो या बड़ा हो। उपहार कैसे देखा जाता है? देने वाले के प्रेम से देखा जाता है कि उसको अपने आपको क्या चीज गिफ्ट की है, कितने प्रेम से दिया है। ठीक है, वस्तु का मूल्य किससे होता है? उसके देने वाले के प्रेम से आका जाना चाहिए। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि जो उपहार होता है वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, छोटे से छोटा उपहार भी अगर आपको प्यार से दिया गया है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, गांधी जी को सारा देश प्यार करता था। जो गांधी जी है, फादर ऑफ नेशंस के नाम से भी जिनको अपन जानते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, उनको बच्चे क्या बोलते हैं? अपन प्यार से बापू के नाम से भी जानते हैं। तो महात्मा गांधी जो थे उनको पूरा भारत देश जो है वो प्यार करता था। वो लोगों के प्यार को बहुत मान करते थे। ठीक है, अगर आप किसी को मान देते हो तो दूसरा भी आपको क्या करेगा? मान देगा। तो महात्मा गांधी जो थे उनको बच्चे प्रेम करते थे, और जो महात्मा गांधी भी थे वो भी लोगों को क्या करते थे? उनके दिए हुए प्यार का सम्मान करते थे, खास तौर से बच्चों के प्यार में। ठीक है, तो जैसे वो अपने को भूल ही जाते थे। ठीक है,
महात्मा गांधी जो थे, अगर वो जितना प्यार लोग उनसे करते थे, वो भी क्या करते थे, उनको प्रेम करते थे और उनके दिए प्यार का क्या करते थे, मान करते थे। मान करना मतलब उसका सम्मान करते थे। ठीक है, कोई उनको अगर आपको प्रेम करता है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका सम्मान करना पड़ता है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, आपको प्रेम देता है, तो आपको भी बदले में क्या देना पड़ता है, उसको सम्मान देना पड़ता है। ठीक है, खास तौर पर जो महात्मा गांधी थे वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और बच्चे भी उनसे क्या करते थे, बहुत प्रेम करते थे। और बच्चों के साथ तो वो अपने आप को भूल ही जाते थे। अपने आप को भूल जाना मतलब उनको ये सुध-बुद्धि नहीं रहती थी कि वो इतने बड़े नेता है। ठीक है, होता है ना, जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, या फिर अपने घर में कोई भी होता है जो छोटे बच्चों के साथ खेलने में लग जाता है तो वो भी बच्चा बन जाता है। ठीक है, कहते हैं ना बच्चों के साथ बड़े भी क्या बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं। तो महात्मा गांधी जो थे वो भी क्या करते थे, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। ठीक है, मतलब अपने आप को बच्चों के साथ खेलने में इतने मग्न हो जाते कि वो भूल ही जाते कि वो इतने बड़े नेता है। ठीक है, राष्ट्रपिता है या फिर नेता है। एक बार वह मुंबई गए। कौन, महात्मा गांधी जो थे, एक बार कहाँ गए, मुंबई गए। वहां वे एक स्कूल में ठहरे। वहां कहाँ ठहरे थे, वह एक विद्यालय में, स्कूल यानी विद्यालय में ठहरे। स्कूल के बहुत से बालक आकर उनसे बातें करते रहे। ठीक है, स्कूल में बहुत से बच्चे थे जो उस समय स्कूल चल रहे थे। तो महात्मा गांधी जब उस स्कूल में ठहरे तो बहुत से बच्चे क्या हुए, वहां पर आकर उनसे बातें करने लगे। कुछ बच्चों ने प्यार से चीजें भी भेंट की। कुछ बच्चे जो थे उन्होंने क्या किया, प्रेम से उनको कुछ गिफ्ट दिए। चीजें भेंट करना मतलब कोई छोटी छोटी चीजें या छोटी बड़ी चीजें, जो भी बच्चों को अच्छा लगा उन्होंने प्रेम से किसको दिया, महात्मा गांधी को भेंट दिया। भेंट बच्चे क्यों देते, ताकि आगे वाला क्या रखे, अपने को याद रखे। ठीक है, आपको भी बर्थडे पे गिफ्ट मिलते हैं तो किस लिए मिलते हैं, कि आप उस गिफ्ट को देख के सोचते हैं ना कि मेरे को ये गिफ्ट उस दिन मिला था, उस बर्थडे पे उस व्यक्ति ने दिया था, तो इसलिए गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो बच्चों भी थे वो महात्मा गांधी को गिफ्ट दे रहे थे या उपहार दिया था प्रेम से छोटे बच्चों ने। तो किस लिए दिया था, कि महात्मा गांधी क्या करे, उनको याद रखे। ठीक है, एक बार जब महात्मा गांधी कहाँ गए थे, मुंबई गए थे, तो वो किस में ठहरे थे, एक विद्यालय में ठहरे थे। और क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते थे वो आकर किससे बातचीत करने लगे, महात्मा गांधी से बातें करने लगे। बच्चों ने प्यार से चीजें भी भेंट की। बच्चे जो थे उन्होंने महात्मा गांधी को क्या भेंट किया, बहुत सी वस्तुएं भेंट की। गांधी जी के चलने का समय हो गया। अब गांधी जी थे वो चलने का समय हो गया, मतलब वो वहां से जाने लगे, वह अपना सामान बांधने लगे। अब वो क्या करने लगे, अपना सामान जो थे पैक करने लगे। सामान बांधना मतलब सामान क्या करना, समेटना। ठीक है, अब महात्मा गांधी जो थे वो बच्चों के साथ बड़े घुल मिल गए, बच्चों से बातें की और उसके बाद जब उनके जाने का समय आया, ठीक है, तो वो अपना सामान क्या करने लगे, बांधने लगे। सामान पूरा बंध चुका था। ठीक है, सामान जो था पूरी तरीके से पैक हो गया था, मतलब उनको जितना भी सामान वो लेके आए थे, अपन भी कहीं घूमने जाते तो अपन क्या करते हैं, अपना लगेज या सामान लेके जाते हैं और वापस वहां से लौटते हैं तो सामान लेकर वापस उसको पैक करके लाते हैं। तो जो महात्मा गांधी थे जब मुंबई गए तो वो एक विद्यालय में ठहरे और विद्यालय के जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, उनसे आकर बातचीत करने लगे और कुछ बच्चों ने उनको क्या किया, गिफ्ट दिए, उपहार दिए बड़े प्रेम से। लेकिन जब गांधी जी के चलने का समय हुआ तो वो क्या करने लगे, अपना सब सामान बांधने लगे। सामान जो था पूरी तरीके से बंध चुका था। बंध चुका था मतलब पूरी तरीके से पैकिंग उनकी हो गई थी वहां से जाने के लिए, लेकिन वह कुछ ढूंढ रहे थे। लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो क्या कर रहे थे, कोई वस्तु उनकी खो गई थी, उसको क्या कर रहे थे, वो ढूंढ रहे थे। ठीक है, जब महात्मा गांधी जो थे मुंबई से वापस अपने गंतव्य पे जहां पर उनको जाना था वहां जाने के लिए तैयार होने लगे और सारा सामान उन्होंने बांध दिया, तब उनको क्या हुआ कि कोई चीज उनको ऐसा लगी कि मिसिंग है, कोई चीज उनसे खो गई है। तो वो क्या करने लगे, वापस उस वस्तु को ढूंढने में लग गए। ठीक है, यह देखकर उनके एक शिष्य ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बच्चों जब तुमको पढ़ाया जाता है ना, आप अपनी उंगली जो है उसको वर्ड्स के ऊपर रख के पढ़ोगे। ठीक है, जैसे गांधी जी चलने के समय हो गया, वह अपना सामान बांधने लगे। ठीक है, जब गांधी जी के क्या हुआ, चलने का समय हुआ तो वह क्या करने लगे, अपना सामान बांधने लगे। सामान पूरा बंध चुका था, सामान जो था पूरा बंध चुका था, लेकिन वह कुछ ढूंढ रहे थे। लेकिन उस समय भी वह क्या कर रहे थे, कोई वस्तु ढूंढ रहे थे। यह देखकर उनके एक शिष्य ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हो। यह देखकर उनका जो एक शिष्य था, उनका फॉलोअर था, वो क्या करने लगा,
ढूंढने लगा कि भाई आप क्या ढूंढ रहे हो गांधी जी, हम भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों अपन जो पैराग्राफ है वो पढ़ चुके थे। बच्चों मैं आपको एक बात और बोलती हूँ, आप जब पढ़ते हो तो फिंगर रख के पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आता है, जैसे आपको उच्चारण में नहीं आ रहा है कि गांधी जी, सारा देश, जब अपन ने मात्रा ज्ञान किया था तब पढ़ा था ना लोगो, तो आप उसको क्या करो अलग करके लिखो। ठीक है, कौन सी मात्रा लग रही है इसके अंदर। जैसे अगर ये वर्ड लोगो, तो लोगो के अंदर कौन सी मात्रा है आपको, तो मात्रा को देखकर, जैसे ल है, ल के अंदर कौन सी मात्रा लग रही है, ओ की मात्रा लग रही है। ठीक है, तो लो। ठीक है, उच्चारण आपको ऑटोमेटिक करने आएगा, आप अपने आप उसका उच्चारण क्या करना सीख जाओगे। ठीक है, गो, तो घ के अंदर किसकी मात्रा लगी है, वापस ओ की, तो लो गो। ठीक है, लो गो। इस तरीके से आपको उच्चारण क्या करना है, करना सीखना है। ठीक है, इसी प्रकार से चीजें, तो च के अंदर किसकी मात्रा लग रही है, बड़ी की। ठीक है, किसकी लग रही है, बड़ी की, तो क्या हो गया ची, क्या हो रहा है ये ची। और ज के अंदर किसकी लग रही है, ए की। ठीक है, किसकी मात्रा लग रही है, ए की मात्रा लग रही है। ज के अंदर ए की मात्रा लग रही, तो क्या पढ़ा जाएगा इसको, चीजें। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा इसको, चीजें। इसको क्या पढ़ा जाएगा, लो गो। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या आएगा, उच्चारण करना आएगा। जब तक बच्चों अपने को उच्चारण नहीं आता, अपन लेसन पढ़ना अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना लय में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो किसी भी चीज के उच्चारण के लिए अपने को क्या आना चाहिए, उनके वर्ड्स में मात्राओं का ज्ञान आना चाहिए। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आप लोग फिंगर जब रखते हो तो उसके साथ उसकी मात्रा बोला करो। ठीक है, जैसे सारा, तो सारा के अंदर स के साथ आपको क्या लगाना है, आ की मात्रा लगाना, तो कैसे पढ़ोगे, सा रा, दोनों में आ लग रहा है, आपको उच्चारण वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब जब ये जो पैराग्राफ है अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप क्या करोगे, इसका लेसन का जो पैरा है उसको रीड करोगे। कुछ बच्चे अपन पहले भी लेसन पढ़ चुके, तो उनको ऐसा लग रहा होगा मैडम आप रिवाइंड कर रहे हो, तो बच्चे रिवीजन किस लिए कर रहे हैं अपन, कि अपने को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, रीडिंग आती है तभी अपन राइटिंग कर सकते हैं, रीडिंग नहीं आती तो अपन राइटिंग नहीं कर सकते। अगर आपको क्वेश्चन लिखना आता है, ठीक है, क्या करना आता है, लिखना आता है, तभी आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकोगे। आपको मात्राएं नहीं आती तो आप लेसन भी नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान सीखना है। ठीक है, फर्स्ट अपन ने पढ़ा था कि मात्राएं किस प्रकार लगती है, कैसे लगाई जाती है, तो अपने को क्या करना है, मात्राओं का ज्ञान भी सीखना है। ठीक है, थैंक यू।